मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद सुचित्रा। तो जैसा कि आपने वीडियो के टॉपिक में देखा कि आज हम बात करेंगे इजराइल कंट्री एंड फिलिस्तीन के बारे में। इजराइल का ऑफिशियल नेम है स्टेट ऑफ इजराइल। इसका कैपिटल अभी प्रेजेंट है जेरूसलम, पर पहले इसका कैपिटल तेल अबीब होता था। यहाँ की जो नेशनल लैंग्वेज है वो है हिब्रू और ये रिलीजन जो फॉलो करते हैं उसे ज्यू कहते हैं। इसकी नेबरिंग कंट्री है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, फिलिस्तीन। फिलिस्तीन का जो पार्ट है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, वो है वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप। चलिए तो इजराइल को मैप में देख लेते हैं। ये ऑरेंज कलर का जो शेडेड पार्ट है वो है इजराइल। जो पर्पल कलर से शेड किया हुआ है, इधर गाजा स्ट्रिप लिखा है, यहाँ पे वेस्ट बैंक लिखा है। ये दोनों पार्ट फिलिस्तीन के हैं। ये जो सर्कल किया हुआ एरिया है वो जेरूसलम है। उसके ऊपर यहाँ देखिए तो ये है लेबनान, ये है सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पे है सऊदी अरब और ये है इजिप्ट। इसके बगल में जो तीन वाटर बॉडी है वो एक तो है मेडिटेरेनियन सी, ये है डेड सी और ये है गल्फ ऑफ अकाबा। अगर आप ये एशिया का मैप देखते हैं तो ये है इंडिया और इसके बगल में यहाँ देखिए इराक, जॉर्डन और इसके बगल में छोटा सा कंट्री जो है इजराइल, इसके ऊपर लेबनान, ये है सीरिया और इधर ये वाइट पोर्शन वो है इजिप्ट, नीचे रेड सी, ये है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे छोटा सा है डेड सी। अगर हम इजराइल की हिस्ट्री देखें तो ये करीब शुरू होता है 1047 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। तो ये एरिया कहलाता था किंगडम ऑफ इजराइल। इसे रूल करते थे वहाँ के राजा किंग सोलोमन और ये एक ज्यू राजा थे और इन्होंने ज्यूज के लिए एक टेम्पल बनवाया जिसे फर्स्ट टेम्पल या फिर टेम्पल माउंट कहा जाता है। बाद में 586 बीसी में बेबीलोनियन ने अटैक किया किंग सोलोमन को और उन्होंने फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेबीलोनियन को हरा करके पर्शियन लोगों ने इस एरिया पे रूल किया। उन्होंने जो फर्स्ट टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था उसको दोबारा रिपेयर करके बनाया, जिसे सेकेंड टेम्पल कहा जाने लगा। रोमन्स उन्होंने फिर से इस सेकेंड टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर उसकी कुछ वॉल बच गई जो कि आज कहलाती है वेस्टर्न वॉल। रोमन के हमलों के बाद ज्यूज जो है दुनिया के अलग अलग पार्ट में जाके रहने लग गए और स्पेशली यूरोप चले गए क्योंकि यूरोप उनके पास पड़ता था। लेकिन कुछ ज्यूज वहां पे ही रह गए। इवन जीसस क्राइस्ट जो थे, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्टार्ट किया था, उनका जन्म भी ज्यू फैमिली में हुआ था। उनका जन्म जेरूसलम के पास एक जगह है बेथलम, वहां पे हुआ था। जीसस क्राइस्ट जो थे वो लोगों के बीच में फेमस होने लग गए थे क्योंकि वो जो टीचिंग देते थे वो लोगों को पसंद आने लगी थी। लेकिन ज्यूज को ये बात पसंद नहीं आई। बाद में उन्हीं ज्यूज में से कुछ लोगों ने उन्हें क्रूसीफाई भी किया, यानी उन्हें सूली पे लटका दिया गया। इसकी वजह से ज्यूज को लेकर के पूरी दुनिया में थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट्स गया। 38 एडी में, एडी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, रोमन्स को डिफीट कर दिया अरब की आर्मी उमर के अंडर। आपने जाना कि क्या हिस्ट्री थी ज्यूज पीपल और वो इजराइल एंड फिलिस्तीन एरिया के बारे में। अब एक और कंट्रोवर्सी वाला जो एरिया है वो है 37 एकड़ एरिया ऑफ जेरूसलम। जेरूसलम का ये जो 37 एकड़ एरिया है, ये तीनों धर्म के लोगों यानी ज्यूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस के लिए बहुत होली प्लेसेस हैं। आइए अब बात करते हैं कि क्या रीजन है कंट्रोवर्सी की। आइए अब इस एरिया के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं। तो ये जो एरिया है इसमें दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है डोम ऑफ द रॉक, ये है अल अक्सा मॉस्क और ये वाली जो साइड दिख रही है यहाँ पे लिखा हुआ है वेस्टर्न वॉल। इसके थोड़ी ही दूरी पे बेथलेम है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था और वो जगह भी है जहाँ उन्हें क्रूसीफाई किया गया था। इस तरीके से तीनों धर्म यानी ज्यूज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन के लिए ये एरिया काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है ये एरिया। तो आप जो ये देख रहे हैं कि वेस्टर्न वॉल लिखा हुआ है, तो ये वो एरिया जहाँ पे सेकेंड टेम्पल का रिमेन्स बचा हुआ है जो रोमन लोगों ने तोड़ दिया था। तो आज भी ज्यूज लोग आके यहाँ पे प्रेयर करते हैं और ये एरिया कहलाता अल अक्सा मॉस्क।
ये एरिया मुस्लिम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उनके प्रॉफिट मोहम्मद ने प्रेयर किया था। उसी के थोड़ी दूरी पे ये जगह है डोम ऑफ द रॉक, जिसमें कहा गया है कि वहाँ पे एक पत्थर के ऊपर पैर रख के प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो हेवन की तरफ गए। अब ज्यूज इस एरिया को टेम्पल माउंट एरिया कहते हैं क्योंकि उनका कहना है कि ये एरिया उनके सेकंड टेम्पल का है, और मुस्लिम्स इस एरिया को हरम अल शरीफ कहते हैं। अब हम हिस्ट्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो टिल 1891 डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जो ज्यूज रहते थे उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया था कि उन्हें अपनी अलग कंट्री चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए थे क्योंकि जो दूसरे पीपल जहाँ वो रहते थे वो उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते थे। तो उनको लगने लगा था कि उनको एक अलग कंट्री चाहिए, और इस पॉलिटिकल मूवमेंट को कहा जाने लगा जियोनिज्म। इसी बीच एक इम्पॉर्टेंट घटना घटी। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया। तो आप जैसा जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में वर्ल्ड जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था ब्रिटेन वाला पार्ट, एक था जर्मनी वाला पार्ट। तो ब्रिटेन वाला पार्ट वो था जिन्होंने जियोनिज्म को सपोर्ट किया था, और वो ब्रिटेन ये कहता था कि हाँ, ज्यूज लोगों को फ़लस्तीन एरिया में उनका अपना खुद का लैंड मिलना चाहिए जहाँ वो आके अपना रह सकें। और जर्मनी को सपोर्ट किया था ऑटोमन एम्पायर ने, जो जेरूसलम को उस समय रूल कर रहे थे। जैसा आप जानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स को जीत मिली और ऑटोमन एम्पायर हार गया। तो ये वाला एरिया जो जेरूसलम वाला था वो डायरेक्टली कंट्रोल में आ गया ब्रिटेन के। तो ज्यूज पीपल ने उसी समय दुनिया के अलग अलग पार्ट से होके माइग्रेट होके चले गए फ़लस्तीन एरिया में, और वो वहाँ रहने लगे। वहाँ के रहने वाले जो लोकल अरब्स थे उन्होंने वहाँ की ज़मीन ज्यूज को बहुत ही महंगे प्राइस में बेची, लेकिन ज्यूज ने फिर भी उन ज़मीनों को खरीद लिया और वहाँ पे वो अपनी सेटलमेंट्स बनाने लग गए। लेकिन जो उनके नेबरिंग अरब कंट्रीज थी, जैसा कि मैंने मैप में आपको दिखाया, वो सभी कंट्रीज इस बात के लिए अपोजिट करने लगी कि फ़लस्तीन के एरिया में ज्यूज को सेटलमेंट नहीं बनाना चाहिए। हिटलर जो था वो ज्यूज लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो ब्लेम करता था कि ज्यूज जिम्मेदार थे जर्मनी की हार के लिए वर्ल्ड वॉर 1 में। उसे लगा कि ज्यूज ने ब्रिटेन का सपोर्ट किया और जर्मनी का नहीं किया, तो उसने उन लोगों को मरवाना शुरू कर दिया, और उसको जहाँ कहीं भी चांस लगा उसने ज्यूज को मरवाया। ये होलोकास्ट कहा जाता है। इसके बारे में आगे वीडियो बनाएंगे, तब आप इसको अच्छे से समझिएगा। इसके कुछ दिनों बाद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। दोबारा से ज्यूज ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया, और जो नेबरिंग अरब कंट्रीज थी उन्होंने जर्मनी को सपोर्ट किया। वर्ल्ड वॉर 2 का रिजल्ट ये रहा कि जर्मनी दोबारा हार गया और ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 2 जीत गया। उसके कुछ समय बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन। ब्रिटेन के सपोर्ट से यूएन ने डिक्लेयर किया कि इजराइल नाम का कंट्री एग्जिस्टेंस में आया है। उसके लिए उन्होंने जो डिवीजन किया कि फ़लस्तीन एरिया का कुछ पार्ट उन्होंने इजराइल को दे दिया, कुछ पार्ट उन्होंने फ़लस्तीन को दे दिया, और क्योंकि जेरूसलम एक कंट्रोवर्शियल जगह था उसे यूएन ने अपने पास रख लिया। बट यूएन के इस बंटवारे को उसकी नेबरिंग कंट्री इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब, यमन, इराक, सीरिया, लेबनान को पसंद नहीं आया और उन्होंने इजराइल पे अटैक कर दिया। हालांकि इजराइल एक न्यू कंट्री था, पर फिर भी उसने ये लड़ाई जीत ली, और लड़ाई के एंड में उसे बल्कि और भी जगह मिल गई। अब इजराइल का अपोज करने के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे कहते थे फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएलओ भी कहा जाता है। एक नेता थे यासिर अराफात, वो पीएलओ के काफ़ी बड़े नेता थे। पीएलओ जब बना तो उन्हें नेबरिंग अरब कंट्री से बहुत सपोर्ट मिला, स्पेशली लेबनान से। पीएलओ का कहना था कि इजराइल को वही मैप फॉलो करना चाहिए जो यूएन ने दिया था, लेकिन इजराइल ने इसे पूरी तरीके से मना कर दिया। इन्हीं वॉर्स के बीच में एक डेट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 दिसंबर 1993 एक एग्रीमेंट साइन हुआ इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में, जिसमें यूएसए ने उनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कराया और उन्हें एक प्रॉपर बॉर्डर दिया गया कि आपका ये जगह है। अब फॉर्मेशन होता है हमास का। हमास बेसिकली कुछ रेडिकलाइज्ड पीपल थे फ़लस्तीन के,
जिनको ये एग्रीमेंट पीस वाला बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पीएलओ और इजराइल ने जो एग्रीमेंट किया है वो बिल्कुल गलत है, और उन्होंने इजराइल के ऊपर गोरिल्ला वॉर करना शुरू कर दिया। गोरिल्ला वॉर का मतलब वो छुप छुप के इजराइल के ऊपर अटैक करते थे, और धीरे धीरे लोगों के सेंटिमेंट्स में पीएलओ जो था वो कमज़ोर पड़ता चला गया, और हमास जो ग्रुप था वो स्ट्रॉन्ग बनता चला गया। हमास को बाद में बहुत सारा आर्म्स और एम्यूनेशन, इवन ट्रेनिंग भी बहुत नेबरिंग कंट्रीज़ ने दी, और आज तक ये वॉर जो है चल रहा है फ़िलिस्तीन की लड़ाई के लिए इजराइल से। तो आई होप आज के वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला होगा इजराइल और फ़िलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।